नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का ये जो भाग है दोस्तों वो नील डोनाल्ड वॉल्श नाम के एक बहुत बड़े लेखक है। उन्होंने कॉन्वर्सेशन विद गॉड ये किताबें लिखी है और ये किताबें मतलब टोटल अब तक तो 4 पार्ट मुझे पता है उसके आए हैं और भी उनकी बहुत सारी किताबें हैं और उनको एक बहुत बड़ा लेखक भी माना जाता है इस फील्ड का। तो उनके मतलब उन्होंने जो भी अपनी किताबों में बातें कही है उस संदर्भ को लेकर मैं ये सारी बातें आपको कह रहा हूँ दोस्तों। वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने भगवान से कुछ सवाल पूछे ऑटोमेटिक राइटिंग के जरिए, यहाँ पे भगवान मतलब एकदम डायरेक्टली वो परम शक्ति ऐसे नहीं हो सकता है कि वो उच्च भली आत्मा भी हो। उच्च भली आत्मा भी हमारे लिए, मैं सच कहूँ तो एक भगवान जैसे ही है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेवल में बड़े हैं हमसे और उनको मतलब हमको जितनी ज्ञान की हम बातें करते हैं उससे मतलब वो सारी चीज़ें उनको ज़्यादातर पता होती है। तो इस तरीके से मतलब चीज़ है, तो इसलिए वो मतलब उन्होंने तो डायरेक्टली उनको भगवान ही कहा है। तो मैं यही कहूँगा कि वो जो उच्च भली आत्माएँ वगैरह होती है वो भी एक भगवान जैसे उस लेवल के ही होते हैं हमारे लिए तो कम से कम। तो इस तरीके से बातें हैं। तो वो जो मतलब परम शक्ति है या फिर वो जो उच्च भली आत्माएं हैं, उन्होंने नील डोनाल्ड वॉल्श को एक लेखक को कुछ इस तरीके से बातें कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के जो लोग हैं उनकी जो विचारशीलता है वो एक युवा जैसे इंसान होता है उस तरीके से कहीं ना कहीं है। मतलब वो विचार जो है वो अब तक परिपक्व नहीं हो पाए हैं। बाद में जो लेखक है उन्होंने मतलब उनको ये पूछा भगवान को कि कहीं ना कहीं तुम ये क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि क्या ऐसे भी ग्रह है कि जहाँ पर विकसित आत्माएं रहती है कि जहाँ पर उन लोगों ने सब कुछ सीख लिया है। तो उन्होंने दोस्तों हाँ कहा। ये जो बात है कहीं ना कहीं एलियंस के ऊपर मतलब उंगली उठाती हुई नजर आ रही है कि ये एलियंस की बात कर रहे हैं, लेकिन उस परम शक्ति ने ये कहा कि ऐसे बहुत सारे ग्रह है कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विकसित आत्माएं रहती है। उस पूरे ग्रह में कहीं ना कहीं हिंसा नाम का एक मतलब कण भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। वहाँ पर आत्मा एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहेंगे, वहाँ पर एक दूसरे के ही बारे में वो सोचेंगे, एक दूसरे को वो एक कण का भी कहीं ना कहीं दुख नहीं देंगे। और ऐसी जो आत्माएं हैं वो परम शक्ति को मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि उस परम शक्ति को पहचानो, उसकी उपासना करो, उसके सिमरन करो। इस तरीके से ऐसी जो चीज़ें हैं वो पहले ही से ही जानते रहते हैं, उनको वहाँ पे सिखाना नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि पृथ्वी पर जैसे पैसे कमाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यह हमें कोई सिखाता नहीं है कि तुम्हें बड़ा होकर पैसे कमाने हैं। धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाएंगे वैसे हमें पता ही चल जाता है कि पैसा हमें कमाने के लिए कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। वैसे ही उस दुनिया में उस परम शक्ति को पहचानना, उसकी मतलब सच्ची मतलब भक्ति करना, इस दुनिया में हमें जिस तरीके को हम जन्म लिया है, हमें आध्यात्मिक अपना विकास करना है, मोक्ष पथ तक जाना है, इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर हमें आराम से पता चल जाती है। ऐसे मतलब वो ग्रह है। और उसके बाद उसने ये कहा कि ऐसे जो ग्रह है वहाँ पे ज़रा भी हिंसा नहीं होती, वहाँ पर इंसान एक दूसरे के बारे में सोचता है, वहाँ पर एक दूसरे की खुशी के लिए इंसान बड़ा से बड़ा त्याग भी करेगा, लेकिन सामने वाले को वो खुशियाँ देने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से मतलब उस परम शक्ति ने नील डोनाल्ड वॉल्श को ये कहा कि इस तरीके से वहाँ से चीज़ें होती है। हमें ये सोचना होगा कि हम पृथ्वी पर जितना हो सके इसमें भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तब जो लेखक है हमारे और आपके मन में जो विषय आएगा या फिर जिस तरीके से सवाल आएंगे वही उसने पूछा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी अपना आध्यात्मिक विकास करूँ, तो मैं ऐसे मतलब ग्रह पर जन्म ले सकता हूँ क्या मेरी आत्मा। तब उस मतलब परम शक्ति ने ये कहा कि तुम ऐसे मत सोचना कि तुम यहाँ पर आए हो मतलब एक बुरी बात है। हो सकता है कि उस ग्रह पर भी तुम अच्छे से रहते, लेकिन पृथ्वी पर इस तरीके से निगेटिविटी है कि यहाँ पर अगर तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश करो तो बहुत ही कम समय में हो सकता है कि तुम जीवन में आगे बढ़ सकोगे। इसलिए ऐसे तुम मत सोचना कि पृथ्वी का जीवन जो है उसके मुकाबले थोड़ा सा संघर्ष भरा है। तुम इस तरीके से सोचना कि संघर्ष भरे जीवन में मैं कुछ अच्छा करूंगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा और वैल्यू दी जाएगी। इसलिए जितना हो सके हम कंप्लेंट करते रहते हैं कि दुनिया बुरी है, लेकिन उस बुरी दुनिया में तुम कितना अच्छा बनोगे इसके लिए तुम्हें कोशिश करनी होगी। एक कोट भी कहा जाता है, एक सुविचार की हम बोलते हैं कि यहाँ कीचड़ है वहाँ कीचड़ है, लेकिन उस कीचड़ में अगर हम कलमल बल के मतलब खिले तो सारे लोगों का ध्यान उस कमल पे जाएगा ना कि कीचड़ पे। इस तरीके से बातें उस परम शक्ति ने कही है नील डोनाल्ड वॉल्श को। और ये मतलब ये जो बात है हम सबके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक ऐसी दुनिया कहीं ना कहीं मौजूद है, उसको ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा समय जाएगा और वो मतलब हमें पकड़ में आएगी या फिर उसके बारे में पता चले ना चले हमारे जीवन में मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी दुनिया ज़रूर मौजूद होगी कि जहाँ पर बहुत ही विकसित आत्माएं रह रही होंगी, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रह रहे होंगे। वहाँ पे एक मतलब कण के लिए हिंसा नहीं है, एक दूसरे के खुशियों के बारे में लोग सोचते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रहते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये भी मतलब हमें मानना पड़ेगा कि पृथ्वी पर आज निगेटिविटी या फिर संघर्ष भरा जीवन है, तो इसके भी पीछे कारण है। लेकिन उसमें हमें मतलब बस कंप्लेंट करते नहीं रहना, जितना हो सके उस संघर्ष में भी हम कितना कुछ अच्छा कर सकते, इस अच्छे को मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। इसलिए एक अच्छा इंसान बन के अच्छे कर्मों से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।